हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये देखिए, हमारे यहाँ जो है बसंत पंचमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है फर्रुखाबाद में। तो हमारे यहाँ जो है सुबह पूजा पाठ होती है और पतंगे तो जो है सुबह से ही लोग उड़ाने लगते हैं। सुबह से ही सब लोग अपने अपने छत पर चढ़ जाते हैं और दिन भर पतंगे उड़ती हैं। और शाम को बहुत पटाखे छूटते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ दीपावली हो। तो हमारे फर्रुखाबाद की जो दीपावली है, फर्रुखाबाद की जो बसंत पंचमी है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। और ये देखिए, सुबह के हम जा रहे हैं अपनी पूजा करने बसंत पंचमी की। तो बसंत पंचमी की पूजा करने के बाद में और फिर छत पे जाएंगे कि छत पे जो है बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ रही हैं। इतनी पतंगे उड़ती हैं कि हम आप लोगों को बता भी नहीं सकते कि आसमान में 1 इंच की जगह नहीं मिलती, इतनी पतंगे उड़ती हैं हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में। कुछ स्पेशल बसंत पंचमी है। और ये देखिए, अब हमारी यहाँ पर पूजा हो रही है। हमने गंगा जल छिड़का और बसंते रखे और उनको चुनरी उड़ाई और बस वही पूजा जैसे होती है। टीका वगैरह करते हैं, टीका किया और टीका करने के बाद में धूप बत्ती जलाई, चावल चढ़ाए, आरती जलाई और उसके बाद में ये धीरे धीरे पूजा हो रही है। और यहाँ की पूजा करने के बाद में और खैर फर्रुखाबाद की हमारी कुछ स्पेशल बसंत पंचमी है। ये बहुत ही यूनिक बसंत पंचमी है, जो आपको ऐसी बसंत पंचमी कहीं नहीं मिलेगी। हर जगह पूजा पाठ वगैरह होती है, लेकिन इतना एंजॉय जो है वो यहाँ फर्रुखाबाद में ही होता है। यहाँ पर आकर हमें पहली बार ये पता चला है कि यहाँ पर इतना एंजॉय भी किया जाता है। तो ये देखिए, ये पूजा पाठ तो हम कर रहे हैं अपनी और सब लोग और वही पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं। तो हम भी अपनी पूजा पाठ करके फिर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। और ये देखिए, हमने सब में सिंदूर लगाया और गंगा जल वगैरह सब पहले ही छिड़क चुके थे। और फिर फूल और चढ़ाए। फूल ये जो है वो बहुत सारे ले आए थे। तो थोड़े बहुत तो बसंतों में भी रहते हैं, लेकिन फूल बहुत आ गए थे। तो फिर हमने सारे फूल चढ़ा दिए और दीपक जलाया अपना। और दीपक जलाया और धूप बत्ती थी, धूप बत्ती भी जलाई इसी में मैंने। तो धूप बत्ती भी थोड़ी अलग से जलाई, क्योंकि दीपक से हमने नहीं जलाई। आप लोगों को दिख रही होगी, लेकिन हमने दीपक से नहीं जलाई। उसी में तीली जल रही थी तो उसी से जलाई हमने। और ये मेरा जो है उल्टा हाथ नहीं है जिससे मैं गंगा जल वगैरह छिड़क रही हूँ या पूजा पाठ वगैरह कर रही हूँ। आप लोग उल्टा समझ रहे होंगे, क्योंकि इस तरफ कैमरा रखा था तो थोड़ा लग रहा है जैसे कि उल्टा। इस पर हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। मेरा सीधा ही हाथ है, पूजा जो है सीधे हाथ से ही की जाती है, ये हमको मालूम है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उल्टे हाथ से हम कर रहे हो सब कुछ। तो वैसे मेरा ये सीधा ही हाथ है। तो ये देखिए, हमने पूजा की, दीपक जलाया और बस धूप बत्ती जला के भोग वगैरह लगाया हमने। और भोग के लिए तो बस थोड़ा सा हमने बर्फ़ी वगैरह मंगा ली थी और लड्डू वगैरह मंगा लिए, तो उसके भोग लगा दिया था। वैसे तो हम खाना बना लेते हैं, लेकिन हमने कल नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। और इसके अलावा बहुत एंजॉय वगैरह होता है, तो फिर हम बस थोड़ा सा ही बना लेते हैं। ज़्यादातर भोग लगा देते हैं, खाना थोड़ा जो कभी बना होता है तो चढ़ा देते हैं, नहीं बना होता तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से भोग वगैरह और लगा देते हैं। और आज के दिन जो है थोड़ा सुहाग लेना भी ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से बस हम पूजा कर लेते हैं अपनी सिंपल तरह से। और ये हमने आरती की और आरती करने के बाद में बस और अपना भोग वगैरह लगा देंगे। और बस अपना भोग लगाने के बाद में यही सब कर किया हमने। और सुहाग का सामान कभी देर हो गई थी, वरना थोड़ा बहुत सुहाग का सामान भी चढ़ा देते हैं। तो हम इस बार ला नहीं पाए थे सुहाग का सामान, तो वो रह गया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी होता है कभी नहीं होता है, तो हम दोनों तरह से कर लेते हैं। अगर होता है तो चढ़ा देते हैं, नहीं होता तो कोई बात नहीं। और सबसे ज़्यादा इसमें इस त्यौहार में सुहाग लेना होता है। तो बस अब मैं सुहाग लेने जा रही हूँ पूजा पाठ करके। बस थोड़ा सा सुहाग लेती हूँ। और ये देखिए, ये हम भोग लगा रहे हैं। और भोग लगाने के बाद में तुम आप लोगों को बता ही चुके हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ की जो
बसंत पंचमी है वो हमें यहाँ फरुखाबाद में आकर ही पता चला कि इस तरह से भी मनती है। तो यहाँ पर तो बहुत इंजॉय होता है। और पता है फरुखाबाद में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बसंत पंचमी मनाने के लिए। हम तो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि दीपावली से ज़्यादा बसंत पंचमी में पटाखे वगैरह छूटते हैं। सारा दिन 4 बजे से ही लोग छत पे चढ़ जाते हैं और डीजे वगैरह और सबके यहाँ बाजे वगैरह जाने क्या क्या बजता रहता है। इतना एंजॉय, इतनी धूम होती है फरुखाबाद में कि हमने तो ऐसी बसंत पंचमी कहीं नहीं देखी। हमने यहीं पर आकर इस चीज़ का एंजॉय किया। तो ये देखिए, तो बस मेरी पूजा हो गई है और जल्दी जल्दी पूजा करने के बाद में थोड़ा सा हम भी इंजॉय लेंगे। और क्योंकि हमें देर बहुत हो गई थी तो हमने कहा चलो आधा दिन तो निकल ही गया और ये लोग तो अपना एंजॉय कर ही रहे थे। और बस मैं सुहाग लेने जा रही हूँ और ये मैंने चढ़ाया 5-7 बार, जो भी सिंदूर चढ़ाने के बाद में अपना सुहाग लूँगी और इसके बाद मेरी पूजा ये कंप्लीट हो जाएगी। और ये देखिए हमने इससे सुहाग लिया अपना और बस भगवान जी के पैर छू के मेरी पूजा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये देखिए और तैयार तो मैं पहले ही हो गई थी थोड़ी बहुत। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपना सुहाग लिया। तो बस मैं सुहाग ले लेती हूँ, इसके बाद मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। और फिर थोड़ा सा खाना वगैरह बनाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है। उसके बाद अभी खाना भी बनाना है और खाना आना बना के तब थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। और वैसे भी पतंग तो ये लोग उड़ाते हैं, हम लोगों का तो काम वो खाना पीना बना बनू के अपना बाद में पटाखे के समय पे हम लोग थोड़ा छत पे चढ़ जाते हैं क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी छतों पर होते हैं। बहुत मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है कि बहुत ही एंजॉय करते हैं। और देखिए हमने बाल धो के अपने बीच की मांग निकाली थी। आज मांग भरने के चक्कर में बिल्कुल बीच की मांग निकाली थी, अभी हमने आपको दिखाई। तो ये देखिए बस, और ये देखिए पतंग उड़ रही है और ये देखिए पतंग उड़ा रहे हैं किस तरह से। और ये देखिए पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग उड़ाने के बाद में फिर पहले इसे फोड़ लो। क्यों? पहले इसे फोड़ लो, वो बाद में याद करना वरना हल्का हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। पहले इसे फोड़ लो। क्यों? पहले इसे फोड़ लो, बाद में याद करना वरना हल्का हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ये जला दो। बोलने वाला है ऊपर जाके।